हेलो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत शानदार क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं जो कि जेईई मेंस की पीवाईक्यू में आ चुका है और इसी साल आया हुआ है 2026 में 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की खास बात है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। कई रिसेंट ईयर से ही इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखी होती है, उसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन निकालने होते हैं या फिर सम ऑफ रियल सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो अगर आप जरा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको, लिखा हुआ द सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमें इस लॉगरिथमिक इक्वेशन के हमें नंबर सम ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालने वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो जरा ध्यान देंगे कि अगर आप देखेंगे तो लॉगरिथम में सबसे मेन चीज ये होती है कि अगर आप जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसका सबसे पहले देखो बेस, जितने भी लॉग हैं क्या उसके बेस सेम है। अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ के जितने भी लॉग हैं, दो लॉग हैं और दोनों के बेस सेम नहीं, तो ऐसे में लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग नहीं पाएगी। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? इसका जो सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसके लॉग में जो क्वाड्रेटिक दे रखा है, अगर आप इस क्वाड्रेटिक को देखेंगे, इस क्वाड्रेटिक को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये क्वाड्रेटिक क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 6x² प्लस 28x प्लस 30। तो इसमें से क्या हो जाएगा, टू कॉमन निकल आएगा बेटे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 14x प्लस 15। तो अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 15 या 45 होता है और 9 बचे 45 होता है। तो यहाँ से देख पाएंगे कि ये 3x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15। तो इसमें से देखेंगे आप कि भैया हमारा 3x कॉमन निकल आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 3 और इधर 5 कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा x प्लस 3। अच्छा, दोनों से क्या कॉमन निकल आएगा बेटे? यहाँ से दोनों से कॉमन निकल आएगा x प्लस 3 और 3x प्लस 5। अच्छा, दूसरा वाला जो क्वाड्रेटिक है ना वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, जो ये लिखा हुआ ना x² प्लस 6x प्लस 9, जो दूसरा क्वाड्रेटिक है वो एक परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यही से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो इस वाले में क्वाड्रेटिक के फैक्टर में x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है। तो यहीं से चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो करना क्या है? करना ये है कि ये जो लॉ वाली इक्वेशन है ना इसको ऊपर लिखो x प्लस 3, और अंदर वाले का ये जो दे रखा है फैक्टराइज कर दिया हमने, x प्लस 3 और 3x प्लस 5। ठीक है, बहुत पेशेंस देखिए क्वेश्चन को। जितना पेशेंस से आप चीजों को देखेंगे समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। अच्छा, इसमें से भी देखेंगे ना तो टू कॉमन निकल आएगा बेस में, तो ये जाएगा 3x प्लस 5 और इसका क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, ई क्या हो जाएगा यहाँ पे? log 2 x प्लस 3, क्योंकि ये सब कुछ आपस में प्रोडक्ट में है तो सब कुछ सब में आ जाएगा। log x प्लस 3 बेस में x प्लस 3 आ जाएगा प्लस log 3x प्लस 5 और बेस में x प्लस 3 आ जाएगा। ऐसे ही बराबर 5 टाइम्स ये जो टू है ना पावर में, ये टू सामने आ जाएगा, ये टू जो है सामने आ जाएगा। तो 4 log x प्लस 3 और बेस में जो है ना 3x प्लस 5। अब कुछ कुछ पिक्चर क्लियर होना शुरू हो चुका है, कुछ कुछ पिक्चर बिल्कुल साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, तो करेंगे क्या आप? कुछ कुछ चीजें जो है बिल्कुल साफ दिखनी शुरू हो चुकी हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसका बेस चिन्ह की प्रॉपर्टी लगा दो। तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स जो बेस है वो लॉग के अंदर आ जाएगा, जो लॉग के अंदर है वो बन जाएगा बेस। सॉरी,
अब 2, अब यहाँ पे देखोगे एक काम किया जाए कि इन दोनों को एक साथ ले लो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा कितना, log 2 टाइम्स 3x प्लस 5, और आ जाएगा भैया x प्लस 3। अब जरा ध्यान दोगे ना, तो ये चीज सेम क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैथ्स में एक रूल होता है कि कोई चीज सब सेम चीज आ रही है बार बार, उसको टी मान लो। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम करने के वाले हैं यहाँ पे कि जो log 2 3x प्लस 5 बेस x प्लस 3 है, इसको अपन ने टी मान लिया। जब हमने टी मान लिया भैया, तो टी माइनस क्या होगा, ये 1 प्लस टी माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी बराबर 5 माइनस 4/t। तो एडवांटेज क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 1 प्लस टी, ये हो जाएगा 5t माइनस 4, और इस जो डिनोमिनेटर टी आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5t प्लस 4 बराबर 0। सब कुछ हमने एक तरफ ले लिया है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 बराबर 0। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा भैया कितना, t माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से भैया t निकल के आ जाता है कितना, 2। t अगर हमारा 2 आ गया है, तो बस करना क्या है, t की वैल्यू वापस से रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा log 2 टाइम्स 3x प्लस 5। देख पा रहे हैं हम लोग कैसे आए हैं, बेस सेम नहीं था, लेकिन हमने क्या किया कि भैया इसको जब फैक्टराइज किया तो हमें सेम चीज दिखना शुरू हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही होता है कि जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में अगर आपको लॉग का बेस सेम नजर ना आ रहा हो, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सेम ही चीज की क्वांटिटी बनने लगी और उसी को टी मान लीजिए। और देखो वही हमने यहाँ पे किया है, टी मानने से हमारा चीजें आसान बन गया। तो हमने टी की वैल्यू रख दिया। टी टी क्या था वैसे हमारा, 2 टाइम्स 3 प्लस 5 बेस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2। अब क्या करीजिए, यहाँ पे एंटी लॉ ले लो, तो ये हो जाएगा 2x 2 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू, मैट्रिक्स का ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, पावर में। ठीक है, तो एंटी लॉ लेने पर उसको खोल दो। ये जगह 6x प्लस 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सब कुछ देखो, ये 6x से 6 कट गया। यहाँ से देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस 1। अब जरा ध्यान दो, मेन मुद्दे की बात ये है कि x बराबर आ गया प्लस माइनस 1। तो जब भी ऐसा लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्या होता है, जब भी हमारा ऐसा सॉल्यूशन आ जाए, तो हमेशा इसको ओरिजिनल में रख के जरूर देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओरिजिनल में रखने के बाद कोई भी लॉग अनडिफाइंड हो जाए। और आपको पता है लॉग डिफाइंड कब होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग ए बेस बी, ये डिफाइंड कब होता है, जब तीन बातें ट्रू होती हैं। पहली क्या है, जिसका लॉग ले रहे हो वो पॉजिटिव हो, जो बेस है वो भी पॉजिटिव हो, और जो बेस है वो 1 के बराबर ना हो। ये तीनों बातें ट्रू होंगी तभी हमारा जो लॉग है वो डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में अगर हम यहाँ पे कहीं पर भी x बराबर 1 रखते हैं, तो ये देखिए, ये जो है, अगर मैं ओरिजिनल में कहीं पर भी यहाँ रखता हूँ x बराबर 1, तो ये डिफाइंड है। और यहाँ पर भी x बराबर 1 रखने पे डिफाइंड है, यहाँ पे भी डिफाइंड है, यहाँ पे भी डिफाइंड है, तो यानी कि x बराबर हमारा सोल्यूशन। अच्छा, हम -1 रख के देखेंगे तो ये भी डिफाइंड है। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आएगा -1 रखने पे, और इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो -1 भी हमारा कोई प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन बेटे,
हमसे पूछा था कि सम ऑफ ऑल रियल सोल्यूशन, तो जो सम आएगा, कहने का मतलब कि दोनों ही वे एक्स बराबर वन भी हमारा सोल्यूशन है और एक्स बराबर माइनस वन भी सोल्यूशन है। तो जब दोनों का सम करोगे एक्स क्या आ जाएगा बेटे, जीरो। तो जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से सिर्फ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, हमें से कॉन्सेप्ट भी जनरेट करना होता है कि अगर इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो वहां पे अगर बेस सेम ना हो तो कुछ ना कुछ फैक्टर करके देखेंगे आप क्वाड्रेटिक का, वहां पे आपको जरूर कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसको टी मानना हो, जिसको जो बार बार रिपीट हो रखा तो उस टर्म को टी मान लीजिए, तो उससे क्वाड्रेटिक जो भी बनेगा इक्वेशन वो सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू निकालिए, टी की वैल्यू वापस रख दीजिए और उसके बाद एंटी लॉग लेने के बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाए। थैंक यू।